एथियज्म के लिए दलील ला रहे हैं। और ये बहुत अहम बात है कि टाइम और स्पेस के बाहर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप कब गए टाइम और स्पेस के बाहर? वहां पे कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। एक शख्स अंधा है, वो क्या उसको हक है वो कहे रेड क्या चीज है भाई? उसने जिंदगी में सब चीज को देखा नहीं है भाई, उसको कभी नजर ही नहीं आया कि रेड क्या होता है या ब्लू क्या होता है। तो आप कब गए भाई टाइम और स्पेस के बियॉन्ड? कि आपको पता हो कि टाइम और स्पेस के उसके पीछे कुछ है ही नहीं जी। और किस साइंटिस्ट ने कहा कि बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था, ठीक है ना। अगर कोई साइंटिस्ट कह भी है तो ये हम उससे पूछेंगे कि दलील दे दो भाई। बात यह है कि अगर कोई चीज उसका जिस्म नहीं है, अगर वो जिस्मानी नहीं है, अगर वो उसका मकान नहीं है, उसका जमान नहीं है, इन चीजों से मुबर्रा है, इन चीजों से पाक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। दलील क्या? यारी साहब एक मैंने आपसे सवाल किया, क्वेश्चन इज माइन टू यू, आंसर माय क्वेश्चन प्लीज। मैंने तो नहीं टोका ना यार, बात है साहब इनको। आई आस्क यू क्वेश्चन हसन अल्लाह यारी साहब, I am responding to your arguments, please. Okay, I'm waiting for you. Don't ask me question. Answer my question. The way I listen to you. मैं हसन अल्लाह यारी साहब आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जब आप ये कहते हैं कि आपका खालिक कायनात एक गैर जिस्मानी वजूद रखता है और वो जमानो मकान से मावरा है, तो इस तरह मुझे ये बताइएगा कि आपका खालिक कायनात में एक गैर जिस्मानी वजूद रखते हुए इस जिस्मानी वजूद रखने वाली कायनात को कैसे वजूद बख्शा? That's my responsibility. क्लेम किया है वो आपकी इल्हाद की दलील है, और मैं इसी बात की निशानदेही के लिए कि मुल्हिद के पास ना अक्ल है ना दलील है, इसी बात के लिए निशानदेही के लिए अर्ज कर रहा हूं कि इन्होंने क्या क्लेम किया कि टाइम स्पेस के बियॉन्ड कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने उनसे सवाल किया ना, सवाल ये समझ भी गए, उनका रंग भी उड़ गया, जवाब नहीं दे रहा है। मैं अपना सवाल दोबारा आपसे तकरार कर रहा हूं, आपने जो सवाल किए वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको वादा देता हूं कि मैं जवाब दूंगा उनका, अगर मैं जवाब नहीं दे सका लोग देखेंगे किसके पास जवाब नहीं। लेकिन आपने जो क्लेम किया है कि टाइम एंड स्पेस के बाहर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता, कब गए थे आप टाइम स्पेस के बाहर? आपकी दलील के बिना पर कह रहे हैं एक शख्स जो अंधा है वो कह सकता है कि रेड कलर नहीं है? जी बोले, दोनों को म्यूट कर दिया। एक तो आप लोग क्रॉस टॉक कर रहे हैं, दूसरी बात हसन भाई ये आपको बार-बार वादा दिया है कि मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। बात हो रही है, देखें ये मुल्हिद हैं, ये कहते हैं कि अल्लाह एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता कि टाइम स्पेस के बाहर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने सवाल किया कि आपकी दलील क्या है? वो दलील ये देते हैं कि हसन अल्लाह यारी, मैं आपका जिस्म खत्म कर दूं, मैं आपका जिस्म आपसे हस्ब आपके जिस्म बॉडी ना हो तो आप एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर मैं क्योंकि मैं मुझे जगह की जरूरत है, आई एम अ फिजिकल बीइंग, मैं एक जिस्म, अगर मेरे लिए मकान नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा तो मेरा एग्जिस्टेंस नामुमकिन है, ठीक है ना। जो भी जिस्मानी अशिया हैं उनके लिए स्पेस की जरूरत है, उनके लिए टाइम की जरूरत है। टाइम और स्पेस अगर ना हो तो वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हम बात करें बियॉन्ड टाइम स्पेस की, हम फिजिकल रियल में बात ही नहीं कर रहे मेरे भाई। आपको समझ आ रही है ना? आप अगर मैं कह दूं कि भाई टॉलर्स डोंट स्पीक चाइनीज, टॉलर्स डोंट स्पीक चाइनीज, गुड, एंड गुजरातीज डोंट स्पीक चाइनीज, ओके, गुजरातीज आर टॉलर्स, नो, टॉलर्स। आपने जो मिसाल दिया कि भाई हसन अल्लाह यारी फलान चीज़, आपके जितने साइंटिस्ट हैं उन्होंने जिन चीजों को ऑब्जर्व किया है वो सिर्फ फिजिकल बीइंग्स है, जिस्मानी चीजों को उन्होंने ऑब्जर्व किया है। जिस्मानी चीज का शर्त यही है कि उसके लिए टाइम और स्पेस हो, अगर उसको आप रिमूव कर रहे हैं तो वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे सब। लेकिन आप इसके बियॉन्ड एक दूसरी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, बियॉन्ड टाइम स्पेस की बात कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपने क्लेम कैसे किया कि बियॉन्ड टाइम स्पेस कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकता? कहां से आपको पता चल गया? आपने जो मिसालें दी हैं जी, मुझे हसन अल्लाह यारी साहब के ही इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन, और मुझे लगता है कि वो जिन चीजों को दुरुस्त समझते हैं वो उस चीज का इस्बात भी करते हैं। दैट्स वेरी गुड पार्ट ऑफ हिम। और उन्होंने ये बात बिल्कुल ठीक की है कि जो फिजिकल बीइंग्स होती हैं उनके लिए टाइम और स्पेस की शर्त होती है, और इनका जो खुदा है वो एक फिजिकल बीइंग नहीं है, वो टाइम और स्पेस के मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि फिजिकल बीइंग्स के लिए टाइम और स्पेस की शर्त है। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं, और यही हमारा मुद्दा है कि आपकी जो मेटाफिजिकल एंटिटी है जिसको आप गॉड कहते हैं, उस मेटाफिजिकल एंटिटी ने इस फिजिकल वर्ल्ड को वजूद कैसे बख्शा? हसन अल्लाह देखें, हर क्लेम के लिए उसकी प्रूफ होती है, ठीक है ना। आपने जो क्लेम किया है आप कह रहे हैं कि मेटाफिजिकल ने इसमें फिजिकल वर्ल्ड को कैसे वजूद बख्शा। मैंने आपको कितनी दफा वादा दिया कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको आपको दलील दूं और सबको काने करूं, ठीक है ना, मैं अपना दलील दे दूंगा। इनको बार बार कह दिया, लेकिन आपने जो खुदा के न होने पर एक दफा फिर कहता हूं लोगों देख लो, देख लें कि इसने कहा कि खुदा इसलिए नहीं है इस वर्ल्ड का क्रिएटर, इसलिए कि बियॉन्ड टाइम स्पेस कोई चीज नहीं। हमने 10 मरतबा इससे सवाल, बल्कि 3-4 दफा 10 मरतबा इससे अपना क्वेश्चन रिपीट किया कि आपके पास दलील क्या? दलील कुछ नहीं है इसके पास कि टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड कुछ हो ही नहीं सकता। ये दलील किसने दी है? क्या अक्ल कह रही है? आपके पास क्या दलील है? प्लीज एनलाइटन अस सर, हमें समझा दीजिए। हसन अल्लाह यारी साहब मैंने तो ये बात इसको मैंने तस्लीम किया है कि टाइम और स्पेस के बियॉन्ड कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। आप हसन अल्लाह यारी साहब बीच में ये आपका ये जनरल स्ट्रीम नहीं चल रही है, यहाँ पर एक दो इक्वल गेस्ट बैठे हुए हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश करें, और अगर आप जानबूझ के मेरे सवाल को स्किप कर रहे हैं तो मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं कि मुझे हसन अल्लाह यारी साहब मुझे ये बताइएगा कि आपने अब ये तस्लीम कर लिया है कि आपका जो गॉड है वो एक मेटाफिजिकल एंटिटी है, ठीक है, वो इस फिजिकल रेम से बियॉन्ड है। तो मुझे ये बताइएगा कि मेरे लिए किसी मेटाफिजिकल एंटिटी की एग्जिस्टेंस को समझना सख्त दुश्वार है, और उससे भी ज्यादा दुश्वार मेरे लिए ये है कि आपकी जो मेटाफिजिकल एंटिटी है जिसको आप गॉड कहते हैं, उसने इस फिजिकल वर्ल्ड को अदम में रहते हुए वजूद कैसे बख्शा, और उसने इस फिजिकल यूनिवर्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स कहां से हासिल किए? हसन अल्लाह यारी साहब आंसर करें। मेरी ड्यूटी है कि मैं इसका जवाब दे दूं। बहरहाल आप लोगों ने देखा कि इसने आखिर में, पहले में तो इसने ये कहा था कि मैं टाइम स्पेस के बियॉन्ड कोई चीज वजूद नहीं रखता, अब इसने अपना स्टैंड चेंज किया, मुझे समझ नहीं रखती। मैंने कहा
अरे भाई, मैंने आपको म्यूट कर दिया, प्लीज उन्हें बात करने दीजिए। तो इन दो बातों में बड़ा फर्क है, ठीक है ना। क्या आपका क्लेम यह है कि जिस्मानी दुनिया के बाहर कुछ भी नहीं है, जो भी है वो जिस्मानी है, जो भी है फिजिकल है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। एक इद्दा यह है, एक इद्दा यह है कि मुझे समझ नहीं आती। ये बहुत अच्छी इद्दा है। जो शख्स कहता है मुझे समझ नहीं आती, मुझे पता नहीं है, उससे दलील का मुतालबा नहीं किया जाता, ठीक है ना। अगर अभी मैं कह दूं कि इंटेलिजेंट लाइफ आउटर स्पेस में नहीं है, नामुमकिन है, तो सब लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई आपकी दलील क्या है कि इंटेलिजेंट लाइफ स्पेस में क्यों नहीं है, आप स्पेस इतना बड़ा है, फजा इतनी वसी है, तो आप क्यों कहते हैं? तो बिल्कुल आप मुझसे कर सकते हैं, लेकिन अगर तो दलील को मुझे प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि क्यों इंटेलिजेंट लाइफ स्पेस में नामुमकिन है। अगर मैं ये कहूं कि भाई मुझे समझ नहीं आती कि इंटेलिजेंट लाइफ वहां पे कैसे रह सकता है, ठीक है ना, मुझे नहीं पता ये है या नहीं है, तो बिल्कुल फिर देयर इज नो बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन मी, तो देन आई डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग। नाउ मिस्टर ओवैस साहब अपने इल्हाद के दलील बार बार हमने इनसे मांगा है। देखें, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं साबित करूं कि इस वर्ल्ड के क्रिएटर का और क्यों जिस्मानी कर लेंगे ना भाई, कर लेंगे लॉजिकल सीक्वेंस। मेरा पहला शर्त यही था कि इस डिस्कशन का एक लॉजिकल सीक्वेंस होगा। लेकिन आप अभी हंस रहे हैं, किस पे हंस रहे हैं? अपनी हालत पे या हमारी हालत पे? आपसे जो सवाल किया गया था कि आपने एक दफा ये क्लेम किया कि फिजिकल वर्ल्ड के बाहर कोई चीज नामुमकिन है वजूद में, दलील मांगा, दलील कुछ नहीं, आप कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आती।